विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। गांधीनगर में राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी का आभार जताते हुए कहा कि आगे जो भी जिम्मेदारी उनको मिलेगी उसे वो निभाएंगे। गुजरात में अगले साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद पहुंचेंगे और जानकारी ये मिल रही है कि बहुत जल्द अगले नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि इस रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। भाई आपने ये बताया अपने 5 साल का कार्यकाल सब कुछ सही था, तो कहाँ चुक रहे, क्यों इस्तीफा देने की जरूरत? नहीं, हमारे पार्टी में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कार्यकर्ता को अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्व मिलता है। हम पद नहीं बोलते हैं, जिम्मेवारी बोलते हैं। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी। ये भी बहुत बड़ा एक समय है और 5 साल मैंने काम किया। अब पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी सौंपेगी वो मैं करूंगा। ये हमारे स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनाव लड़ते हैं। विजय रूपाणी के नेतृत्व का सवाल नहीं है और किसी का नेतृत्व का सवाल नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों और केंद्र में चुनाव लड़ती है। इस बार भी हमारे पास बहुत मजबूत नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। और ये जानकारी कि आज ही अहमदाबाद पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद से जनक दवे हमारे साथ हैं और दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, दिल्ली से क्या अपडेट, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यही है कि कल विधायक दल की बैठक हो सकती है। वो बैठक गुजरात में ही होगी और उसके लिए विधायक पहुंचने भी अहमदाबाद शुरू हो गए हैं। तो विधायकों की बैठक में ही नए मुख्यमंत्री का चयन होगा। अमित शाह भी वहां पर पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर भी भेजा जाए यहाँ से नेताओं को। तो पूरा जो एक्शन है वो पूरी तरीके से गुजरात में ही है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री का चयन करना है और इस काम में बीजेपी ज़्यादा देरी नहीं करती। और इसलिए भी देरी नहीं करेगी क्योंकि कोई फुटअव्वल जैसी स्थिति नहीं है। पार्टी नेतृत्व एक नाम तय करेगा, उसके बारे में विधायकों की राय पूछी जाएगी और जो विधायकों की राय होगी उसके मुताबिक वहां पर चयन कर लिया जाएगा। और हो सकता है कि कल ही गुजरात को नए मुख्यमंत्री मिल भी जाए। पूरा तेजी से जिस तरीके से घटनाक्रम चला है, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री की अभी हम बयान भी सुन रहे थे, तो कोई ऐसी बात सामने दिखाई नहीं दे रही जिसमें किसी तरह की कोई अड़चन हो। और गृहमंत्री अमित शाह भी आज जा रहे हैं, देर रात को कह रहे हैं कि वहां पहुंचेंगे गुजरात। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा डेवलपमेंट है और कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं जो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विधायकों के बीच से चुना जाएगा या फिर कोई केंद्रीय नेता मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि अगर विधायकों के बीच से मुख्यमंत्री नहीं बनता तो अगले 6 महीने में मुख्यमंत्री बनना होगा। और यह भी एक बड़ा विचित्र संयोग है कि जब अगस्त में 2016 में आनंदीबेन को हटाया गया था, तब भी चुनाव में करीब 1.25 साल का समय था और विजय रूपाणी को कमान सौंपी गई थी। अभी भी चुनाव में करीब 1.25 साल का समय है, क्योंकि दिसंबर में चुनाव होना है गुजरात में अगले साल 2022 में। तो उससे पहले करीब सवा साल पहले उन्हें बदल दिया गया, यानी मिला उन्हें टर्म पूरा 5 साल का। लेकिन वो 5 साल लौट रहे हैं आपके पास। जनक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। जनक, ये सवाल तो बना हुआ है कि क्या विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा या फिर हो सकता है कि बाहर से
भेजा जाए। इसको लेकर तस्वीर कुछ साफ होती हुई दिख रही है। संगठन में किस तरीके की सुगबुगाहट है? देखिए, संगठन में यहाँ पर BL संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। प्रदेश में जो संगठन महामंत्री हैं रत्नाकर वो भी यहाँ पर हैं। उसके अलावा जो गुजरात के बीजेपी प्रभारी हैं जो माथुर वो भी भूपेंद्र यादव वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो कुल मिला के कहें कि जो दिल्ली नेतृत्व जो संगठनात्मक रूप से नज़र रखे हुए हैं वो सारे नेता यहाँ पर आ गए। आज देर रात को अमित शाह भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब सवाल जो है वो पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड के आएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक नाम तय होगा कि गुजरात की जिम्मेवारी किस पर दी जाए। उसमें जो नाम बताए गए, जैसे विक्रांत अपने सहयोग ने कहा कि कोई अब देखना होगा कि वो केंद्रीय नेतृत्व या बाहर यानी जो विधायक नहीं है ऐसी कोई शख्सियत आती है या कोई विधायक से नाम चुना जाता है, तो नाम की जो डिज़ाइन है वो पहले तय हो जाएगी। उसके बाद विधायक दल की बैठक होनी है। कल अभी जो यमल व्यास की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रवक्ता की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कल भी हो सकती है या फिर परसों भी हो सकती है। तो श्राद्ध पक्ष शुरू हो उससे पहले ये सारी प्रक्रिया, चूंकि जब मुख्यमंत्री का नाम होगा, शपथ होगा और उसके बाद ठीक है जनक, लौट रहे हैं आपके पास। और इस बीच बता दें कि गुजरात बीजेपी प्रवक्ता यमल व्यास ने कहा कि कल या परसों विधायक दल की बैठक हो सकती है जिसमें अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। नहीं, पार्टी का जो ओवरऑल जो पार्टी का प्लान होता है उसके अंदर जिस प्रकार से उनकी ज़रूरत है, पार्टी को जो छोटे ऐसे चेंजेस करने की जब ज़रूरत होती है और पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो तय करता है, उस हिसाब से पार्टी निर्णय लेती है और उसी के हिसाब से अब ये हमारे पास पूरा जब तक मीटिंग के समय की सूचना नहीं आएगी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से तब तक नहीं बता सकेंगे। हमें विश्वास है कि कल या परसों में ये बात हो जाए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने विजय रूपाणी के इस्तीफे पर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। सर, क्या ऐसी प्रमुख वजह रही आप भी अचानक से आए? नहीं, पूरा विषय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विषय रख दिया। ये संगठनात्मक प्रक्रिया है। विजय रूपाणी के गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद 3 नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर के मुताबिक केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि बाहर से यानी इन 3 नामों में से क्या किसी एक पर मोहर लग सकती है या फिर विधायकों में से ही किसी को चुना जा सकता है। जनक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यमल व्यास ने कहा कि कल या फिर परसों विधायक दल की बैठक हो सकती है, लेकिन उससे पहले जनक क्या प्रक्रिया रहेगी, कहां चर्चा होगी? देखिए, मैंने जिस तरीके से बताया कि पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर लेगी, पर्यवेक्षक के तौर पर किसी को वहां से भेजा जाएगा जो अमूमन पर्यवेक्षक तय होते हैं। पिछली बार भी जब आनंदीबेन को जब हटा के नए मुख्यमंत्री बनाते तो नितिन गडकरी यहाँ पर आए थे, तो 1 या 2 पर्यवेक्षक जो हैं वो वहाँ से भेजे जाएंगे। तो कल ही तय हो जाएगा और कल ही शायद पर्यवेक्षक यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे बाकी जो संगठनात्मक जो बदलाव हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए। उसके अलावा भी गृह मंत्री अमित शाह वो भी यहाँ पर हैं। तो ऐसे में सारे जो बड़े जो पदाधिकारी हैं यहाँ के बीजेपी के वो सारे के सारे यहाँ उपलब्ध है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके लिए निजी तौर पे मिलने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल बैठक भी हो सकती है, क्योंकि अमित शाह नहीं जा पाएंगे। अमित शाह अहमदाबाद में होंगे, तो वर्चुअल बैठक जो आज रात को या कल जो होगी उसके बाद ही विधायक दल की बैठक का तय होगा। लेकिन ये जो तीनों नाम हम चर्चा कर रहे हैं वो तीनों नाम विधायक में नहीं है, ये तीनों विधायक नहीं है। तीनों को केंद्र में अलग अलग जिम्मेवारी, जैसे CR पाटिल को स्थानीय लेवल पर, लेकिन वो सांसद है तो केंद्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसी तरीके से तीनों जो विधायक नहीं है, तो ऐसे में तीनों में से एक नाम आएगा तो वापस तो फिर इनको चुनाव लड़ना होगा या फिर विधायकों में से किसी एक को चुना जाता है। पर्यवेक्षक की बात जनक बता रहे हैं कि हो सकता है कि यहां से भी कोई पर्यवेक्षक भेजे जाए। किनको भेजा जा सकता है विक्रांत, क्या वहां से कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय पर्यवेक्षक निश्चित तौर पर भेजे जाते हैं और जब भी किसी राज्य में इस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन होता है तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करने के बाद विधायकों की राय जानने के लिए भी वहां पर पर्यवेक्षक भेजते हैं। तो हो सकता है कि आज रात को देर रात तक ये तय कर दिया जाए कि किसे केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जाएगा और वो पर्यवेक्षक भी कल उस बैठक में, अगर कल वो बैठक होती है तो उस बैठक में शामिल होंगे और उन्हीं की मौजूदगी में विधायकों की रजामंदी से नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। जी शुक्रिया विक्रांत, शुक्रिया जनक, लगातार आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे।